हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1 उसका सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए इसका चर कौन सा है? x। तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे x जो है इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इसका मतलब ये है कि x का 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसका जो मूल निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन से हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी से समझते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होती है और उससे मूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, क्या है? x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है? ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से हमें ए बी सी एलिमिनेट कर लेना है। तो a कहाँ है? a क्या है? यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या होगा? 1। तो यहाँ से हमारा a = हो गया है 1। ठीक है, उसके बाद देखिए b क्या है? x का कॉफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट क्या है? -3। तो यहाँ से b हमारा क्या निकल गया? -3। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे c जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें क्या है? -10। तो c हमारा आ गया है -10। ठीक है, इसमें ये हो गया a b c। अब हमें क्या करना है? a और c का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, a और c का हमें गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना करने पर देखिए a क्या है? 1। ठीक है, और c कितना है? -10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -10। ठीक, अब क्या करना है हमें? ये -10 का 2 फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखिए -10 का ये माइनस को रहने देते हैं, फिर 10 का निकाल लेते हैं। तो 2 5 जा 5 1 जा, तो 2 और 5 यही 2 फैक्टर है। अब देखिए इन 2 फैक्टर का क्या काम है? ठीक है, इन 2 फैक्टर को ऐसे लिखना है जैसे इसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आया है। ठीक है, बीच में इसका कोएफिशिएंट क्या है? -3 है, तो -3 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे -10 है, तो या दोनों प्लस नहीं हो सकता और दोनों माइनस भी नहीं हो सकता है, तो एक प्लस और एक माइनस हो सकता है। अब देखिए 10 क्या की क्या लगा है? माइनस लगा है, तो माइनस होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 - 2 करें। तो ये तो हो गया बेसिक चीज। ठीक है, समझने के लिए। अब आपको सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है? तो देखिए x² का x² ही लिखेंगे -3x। अब देखिए मिडिल वाला जो है 3x, b वाला फॉर्म जो है bx वाला, उसमें क्या करना है? 3x x है ना, तो x को हमें बाहर लिखना है। ठीक है, अब देखिए 3 की जगह पे हमें ये 2 और 5 ही अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है? हमें माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे 10 के आगे माइनस लगा है, तो 5 - 2 करेंगे। ठीक है, 5 - 2। अब देखिए क्या करना है? x² - 5 × x 5x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 × x 2x। ठीक है, -10 = 0। अब हमें क्या करना है? पेयर बना लेना है। ठीक है, ये हमने बना लिया इसका इसके साथ। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है। जो कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आ रहा है? x ही कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया? x × x x² होता है, तो यहाँ पे x बच गया माइनस, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा? 5 प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है। देखिए 2 5 से क्या होता है? 10 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या बचा? x माइनस, यहाँ पे क्या बचा? 5, क्योंकि 2 5 जा 10 = 0। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या आया है? x - 5 कॉमन आया, तो क्या ले लेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे। x - 5 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे +2 = 0। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इन ये जो प्लेस है ना, इन दोनों प्लेस में सेम चीज आना चाहिए। जैसे यहाँ पे x - 5 है ना, तो सेम चीज आना चाहिए। अगर अलग अलग आता है तो आपका या तो फैक्टर गलत निकाला है या फिर कैलकुलेशन ही गलत है। ठीक है, तो देखिए x - 5 और x + 2 = 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब क्या होगा? या तो x - 5 = 0 होगा या फिर x + 2 = 0 होगा। ठीक है, इस पूरे टर्म को 0 करने के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को यहाँ से हटाना होगा, तो ये बराबर के इधर माइनस में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 5, या x बराबर, ये देखिए 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात हमारा x 2 निकल गया है। ठीक है, अर्थात x बराबर 5 या x बराबर -2। ठीक,
तो अब जब हमारा x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 तथा -2 है, क्योंकि x का हमारा 2 वैल्यू निकला है। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। और देखिए आपको ध्यान रखना है 2x² है प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसका फैक्टर निकालेंगे 2 6, ठीक है, और 2 3, मतलब एक आएगा 2 6 और 2 6 तो यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 और 6, देखिए 2 और 6 हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। यहाँ पे और लिख लेते हैं 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -6। तो देखिए 2 और 6 अगर लेते हैं तो 6 में 2 ऐड करें या माइनस करें तो यहाँ पे 1 नहीं आता है, ठीक है। क्या आता है, 6 में 2 ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है और माइनस करते हैं कितना आता है 4 आता है। तो हमें वो नहीं लेना है, कौन सा फैक्टर लेना है 2 2 4, 4 और 3 लेना है, ठीक है। क्योंकि 4 में 3 अगर माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 6 के आगे क्या लगा है माइनस लगा, इसलिए माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x, अंदर घुसा दिया अब x को, ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2x², इसको बाहर ले आएंगे, प्लस 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 ही हो जाएगा 4x और प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें पेयर बना लेना है और कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2x आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे x, तो यहाँ पे x बच गया प्लस 2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कॉमन आएगा, हम लोग यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा ना तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3x है और 6 है। यहाँ पे अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 6 के साथ x नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी है और 3 2 6 भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस अगर कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ कॉमन आ गया तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसे ही लिख देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बराबर क्या निकलेगा -2 या 2x बराबर, ये 3 उधर चला जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा 3/2, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात x बराबर -2 या x बराबर 3/2। अब इसके बाद हमें ये लैंग्वेज लिख देना है, ठीक है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है, एक -2 और दूसरा 3/2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे बच्चे रूट देख के डर जाते हैं कि इनका फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या है √2x² है, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या है √2, a इज इक्वल टू √2 है, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5√2, ठीक है। जब हम लोग ac निकालेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2 इंटू √2। अब देखिए √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो ये तो हो गया 10, यहाँ से रूट हमारा खत्म हो चुका है। अब देखिए हमें फैक्टर निकालना है 10 का, तो 10 का 2 फैक्टर होगा 2 5, यही होता है और तो कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए 7 है ना, तो 5 माइनस 2 करते तो 3 आ जाता है, लेकिन 5 प्लस 2 करते तो क्या आता है 7 आता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 2x 7x के प्लेस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2x² प्लस 7x की जगह पे क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x। अब देखिए 5 को कहाँ पे लिखेंगे और 2 को कहाँ पे लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 को रखेंगे, 2x को पहले रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 का टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे 5 का टर्म है, इसलिए 5 को उस साइड रखेंगे कॉमन लेने के लिए, प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, ये देखिए रूट है, यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2 है, तो √2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। अगर √2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे √2 तो बचेगा ही, तो यहाँ पे √2x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा √2 ले लिया है, ठीक है, x भी ले लिया, यहाँ पे ओनली x बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा √2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा, x तो है यहाँ पे नहीं है, लेकिन 5 तो दोनों जगह है, तो 5 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस √2। तो देखिए ये जो पेयर बना है हमारा, ये क्या है दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ये दोनों भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा √2x प्लस इधर 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 या √2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा -√2 या x इज इक्वल टू क्या होगा -5/√2। इसको मैंने कैसे किया है देखिए √2x, इसको एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। इस 5 को इधर ले आएंगे और यहाँ से रूट हटाने के लिए दोनों साइड √2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, √2 हट जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -5/√2। अर्थात x बराबर -√2 या x बराबर -5/√2। इसके लिए हम लोग लैंग्वेज लिख देंगे यहाँ पे। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -√2 तथा -5/√2 है। ठीक है, इस तरह से हमें लैंग्वेज लिख देना है हर एक क्वेश्चन में। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे नीचे 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो 8 आ जा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका जो हर है इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, नीचे क्या है सबका 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 लाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 8 2 यहाँ पे 16x² माइनस यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 1 8 x प्लस नीचे 8 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 8 को हटाने के लिए इस 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए a हमारा 16 है, ठीक है, b क्या है -8 और c क्या है 1। ये सब आपको रफ में करना है, ठीक है, पेपर में नहीं करना है। तो देखिए इसके बाद 16 × 1 करेंगे, क्या आएगा 16, इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा एक 2 और 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए और क्या आएगा एक 4 और 4 आएगा, तो 8 + 2 करते हैं 10 आ जाएगा, 8 - 2 करते हैं तो 6 आ जाएगा। तो हम लोग कौन सा लेंगे 4 लेंगे, क्योंकि 4 + 4 क्या होता है 8 होता है, तो प्लस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे c के आगे क्या है प्लस है, तो हमें प्लस ही करना है। तो 16x² माइनस ब्रैकेट के अंदर प्लस करेंगे तो 4x + 4x। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग 4x + 4x करते हैं 8x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगाया तो ये -8x हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे ना तो सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे, 16x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें पेयर बना लेना है और कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखिए 4x यहाँ पे कॉमन आता है क्योंकि यहाँ पे 16x² है तो 4x कॉमन आ जाएगा। 4x कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ पे पहले 4 बचा क्योंकि 4 4 जा 16। ठीक है, और x कॉमन ले लिया तो यहाँ भी एक x बचेगा माइनस 4x तो पूरा कॉमन ले लिया तो इसके जगह पे क्या बचेगा 1 माइनस। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है, तो 1 कॉमन ले लिया हमने 4x माइनस 1। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा। ठीक है, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ पे। अब देखिए 4x माइनस 1 दोनों जगह हमारा सेम आ चुका है तो इसको कॉमन ले लेंगे। अब इसकी जगह पे क्या बचा है 4x और इसकी जगह पे -1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारा दो वैल्यू आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 4x यहाँ पे या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू क्या होगा, इस 1 को प्लस कर देंगे 0 से ऐड करके, और इसलिए x इज इक्वल टू 1/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, या 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो x का हमारा दो वैल्यू आ गया और दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो लिख देंगे हम लोग अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/4 तथा 1/4 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह का है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 × 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, और इसके बाद इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा
25 इंटू 4 ये हो जाएगा एक, उसके बाद 20 इंटू 5 ये हो जाएगा, उसके बाद 10 इंटू 10, ये सब इसका फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए कौन सा दो फैक्टर लेंगे जिसको प्लस करने या माइनस करने पे 20 है। तो देखिए ये हो जाएगा 25 प्लस 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, और माइनस भी करेंगे क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है। फिर 20 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा, ये 20 ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 20 है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 20 से बड़ा है, ठीक है। माइनस करने के बाद भी 20 से बड़ा ही आ रहा है, 21 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 और 10, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है सी के आगे क्या है प्लस है, मतलब जोड़ना ही है, घटाना नहीं है। तो देखिए 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम लोग कौन सा फैक्टर लेंगे 10 और 10, ठीक है। तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 10x प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट के बाहर लाना है क्योंकि हमें कॉमन लेना है। तो 10x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसको आप सॉल्व करें तो देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, मतलब ऐड होगा, और साइन किसका होगा माइनस का होगा क्योंकि दोनों में माइनस है। तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, तो 20x आ गया हमारा। अब देखिए अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है और इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले x कॉमन आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो 10 से कितना होता है 100, तो 10x कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया 10 इंटू 10 ही तो होता है 100, तो यहाँ भी 10x बच जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 10 100, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 10x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 1। अब इसके आगे माइनस लगाया तो सबसे पहले माइनस होगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय 1 के, तो 1 ले लिया हमने। यहाँ पे 10x और ये हो जाएगा माइनस क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। अब यहाँ पे 10x इज इक्वल टू इस 1 को 0 से ऐड कर देंगे तो 1। अब यहाँ दोनों सेम ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1/10 और यहाँ भी x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, कि आपका आंसर सही है या नहीं है। देखिए आपका x का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, हमेशा 2 वैल्यू आएगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, और जो 2 वैल्यूज आएगा ना वो सही है या गलत है वो आप चेक कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए मान लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में देखिए ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या आया था, एक 5 आया था और एक -2। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू हमारा क्या आया था, एक -2 और दूसरा क्या आया था 5, ठीक है। अब इस x का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में लिखना है, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देना वो। तो देखिए x की जगह पे सबसे पहले हम लोग 5 रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 3 से कितना होता है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 25 में 15 हम लोग अगर माइनस करते हैं तो 10 आएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 0 बराबर 0। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना, दोनों तरफ 0 आ गया। तो हमेशा देखिएगा ये टर्म जो है ना, ये वाला अगर आप इस 0 को नहीं भी रखें तो ये पूरा टर्म अगर जो x का वैल्यू रखते हैं तो ये पूरा अगर 0 आ जाए तो आपका वैल्यू सही है। अब हम लोग 2 भी रख के देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 माइनस 10, ठीक है। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6 माइनस 10। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 4 10 माइनस 10, ये क्या आ जाएगा 0। तो हमारा 0 आ गया। तो हमारा ये जो आया था ना -2 और 5, ये आंसर क्या है, सही है। तो इसी तरीके से हम लोग अपना आंसर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।